का बताएंगे हम दर्शकों एक्चुअली मैं लाइपोग्राफर हूँ। आई मेक लाइपोग्राफी फिल्म। मैंने लाइपोग्राफी फिल्म बनाई थी मोहम्मद रफ़ी के ऊपर। उसका नाम था दास्तान रफ़ी। वी गॉट मोर देन 20 अवार्ड्स और पूरे वर्ल्ड में वो फिल्में दिखाई जाती है। अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म में भी है। इसके अलावा हम महेंद्र कपूर की भी लाइपोग्राफी बना रहे हैं। अभी जो मेरा लेटेस्ट फिल्म है वो बिसाऊ की मुख रामलीला है। बिसाऊ की मुख रामलीला एक ऐसी रामलीला एक फिल्म है जिसमें कोई डायलॉग नहीं बोलता है। एक गांव में, छोटे से गांव में लोग ये रामलीला का मंचन करते हैं, मुखौटा पहनते हैं। उसका हमने पूरा 15 दिन शूटिंग किया, 6 कैमरा, ड्रोन, ट्रॉली सब लेके, और उसके बाद में हमने 1 घंटे की पूरी फिल्म बनाई जिसका नरेशन किया और नरेशन लिखा गया मंजीत कोहली के द्वारा। उसके अलावा अनूप जलोटा और अनुराधा पौडवाल ने सब गाने गाए। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑर्गेनाइजर फॉर गिविंग मी द अवार्ड। थैंक यू। मैं संगीतकार हूँ और कुछ गाने ऐसे हैं जो जैसे बच्चे गाते हैं स्कूल में, एक प्रेयर है तो इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर हो। और कुछ गाने ऐसे जैसे जगजीत सिंह ने गाए हैं, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, ये दिन ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो घर तो पहले आके मांग ले, मेरी नज़र तेरी नज़र, ये घर बहुत हसीन है। इस तरह के गाने हैं। और मैं पिछले 50 साल से म्यूज़िक में हूँ, म्यूज़िक कर रहा हूँ। मैं थिएटर में म्यूज़िक करता हूँ, एडवर्टाइज की म्यूज़िक है, फिल्मों में तो है ही है, बस म्यूज़िक ही करता हूँ। मेरी ज़िंदगी सिर्फ म्यूज़िक है। थैंक यू सो मच। और मुझे इन्होंने सम्मान दिया, मैं इनका बहुत आभारी हूँ। थैंक यू। ओके डन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं मिसेस नूतन पटवर्धन, मैं कथक नृत्यांगना हूँ और मैं इतनी खुश हूँ आज कि कथक नृत्य को भी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया है और ये फिल्म इंडस्ट्री ने इस नृत्य प्रकार को पहचाना है इतनी अच्छी तरह। और हमारी जो साधना इतने सालों के 40 साल की जो मेरा काम है, अध्ययन है, अभ्यास है, इसको उन्होंने समझा है। सभी जूरी मेंबर के मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि और काम करें और कोरियोग्राफीज करें और बहुत सारे बच्चों को तैयार करें। थैंक यू मैम। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। मुझे नहीं पता है कि मुझे किस प्रोजेक्ट के लिए मिला है, क्योंकि इस समय मेरे 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। एक मेरा बलम थानेदार कलर्स पे आता है 9:30 बजे और मंडे टू फ्राइडे, और अगर ज़रा सा मिस हो जाए तो जियो सिनेमा पे भी आप कभी भी देख सकते हैं। और एक हाफ लव हाफ अरेंज अमेज़ॉन सीरीज़ है जिसके फर्स्ट जो पार्ट है वो पिछले साल आया था और वो काफ़ी लीड ही किया था नंबर 1 पे काफ़ी टाइम तक। तो अभी उसका 2nd सीज़न भी शूट किया है और वो भी आने वाला है, अभी उसकी पब्लिसिटी शुरू हो जाएगी। तो ये 2 चीज़ें हैं जो मेन मोटी चल रही हैं। तो आई थिंक, मतलब मुझे किसी ने बोला कि आपका वो हाफ लव हाफ अरेंज में जो एक डायलॉग है, तो मुझे नहीं पता है कि किस वजह से, बट ये है कि बस काम करते जाते हैं निरंतर। जिसको मतलब अच्छा लगता है सब बस इतना काम करते हैं कि थोड़ी सी इज्जत कमा ले, थोड़ा प्यार कमा ले। काफ़ी सारे प्यारे बात भी पार्ट 2 आ गया जिसमें काफ़ी सारे आपको सराहना मिल रहा है। शो के बारे में सरदारिया सबसे से बॉन्डिंग था, सरदारिया काफ़ी पॉपुलर है। भाग्य सीरीज़ कह रहे हैं आप? वो मेरे जीवन का एक बहुत ही प्रोमिनेंट अंग है, और चाहे वो कुमकुम भाग्य हो जो 2014 में शुरू हुआ था, अब 10 साल भी हो गए। मैं 3-4 साल से उस भाग्य सीरीज़ की पार्ट नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितना मेरा उसमें भाग था वो भाग मैंने निभा लिया, तो मैं उससे बाहर आ गई, क्योंकि एज अ किरदार उसमें अब मेरी ज़रूरत नहीं थी। और एज एन एक्टर मुझे लगता है कि टेलीविज़न जब तक, मतलब मैं करती हूँ, टीवी भी करती हूँ, फिल्में भी करती हूँ और OTT भी कर रही हूँ और एड्स तो करती ही थी। तो जब तक मुझे वो इंटरेस्ट लगता है और मुझे लगता है कि उस प्रोजेक्ट को मेरी थोड़ी सी भी ज़रूरत है, तो मैं तब तक जुड़ी रहती हूँ। जब लगता है कि ऐसा
ज़रूरत अब ना उसको रही है मेरी, ना शायद मेरे किरदार को उसकी, और अब कुछ और सीखने को शायद नहीं बचा है। तो अपने आप को थोड़ा सा मैंने फिर वो कर लिया, बट बालाजी इज़ अ फैमिली, और मैंने वो सब के बाद दोबारा फिर बड़े अच्छे पार्ट 3 भी किया नकुल और दिशा के साथ, वो भी काफ़ी हिट रहा और लोगों को वो किरदार बहुत पसंद आया, तो अच्छा लगता है। और कुमकुम भाग्य एंड कुंडली भाग्य अभी भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं, और दोनों ही मेरे बेबीज़ हैं। पहली बार मेरे ख्याल से टेलीविज़न पर इतना अच्छा जो स्पिन ऑफ है उसको बालाजी टेलीफिल्म्स ने प्रेजेंट किया, एंड हैट्स ऑफ टू एकता एंड ऑल द क्रिएटिव्स की इतने अच्छे से, मतलब एक इंडिया के लिए तो वो एक नया ही कॉन्सेप्ट था और इतना हिट कॉन्सेप्ट कि हम पहले हफ्ते में ही कुंडली में नंबर 2 हो गए थे ऑल अक्रॉस द चैनल्स, क्योंकि नंबर 1 कुमकुम था, और सेकेंड वीक में हम नंबर 1 हो गए थे कुंडली और कुमकुम नंबर 2 हो गया था। तो इससे अच्छा किसी भी किरदार या एक्टर के लिए जीवन में क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वेल बेसिकली ये अवार्ड मुझे इसीलिए मिला है क्योंकि माई कॉन्ट्रीब्यूशन टू सिनेमा एज एन एक्टर, आप जब अभिनय करते हैं तो आप एक सिनेमा का हिस्सा हमेशा बन जाते हैं, और मैंने विभिन्न रोल किए हैं, अलग अलग टाइप्स के रोल किए हैं, चाहे वो कॉमिक हो, सीरियस हो या नेगेटिव हो, तो ये अवार्ड उस कंट्रीब्यूशन के लिए। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। और जो भी यहाँ पे फंक्शन में आए हैं, जो भी स्पॉन्सर्स, मैं सबको बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि आई थिंक कि एज एन एक्टर जब आपको अवार्ड मिलता है तो आप प्रेरित होते हैं बेहतर काम करने के लिए, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्टर्स के काम को रिकग्नाइज़ किया जाए। एंड थैंक यू वंस अगेन एवरीवन। मच आप सभी लोगों का, और जो आप मीडिया लोग उनके लिए बहुत बहुत शुक्र। आप लोग की वजह से हमारी जान पहचान है, और आप जिस हिसाब से हाईलाइट करते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे जो अवार्ड मिला है, मैं एज एन एक्टर के अवार्ड से, और मैंने जो जीरो फिल्म की है उसके बैकग्राउंड में जो काम किया है बॉडी रेफरेंस का, उसकी वजह से मुझे ये अवार्ड मिला है। और जो मेरी मूवी आने वाली है, सोनम गुप्ता आ चुकी है, सरकारी बच्चे आने वाली, नफीसा है, तो आगे चल के हम इससे बड़ा अवार्ड लेंगे और अपना नाम रोशन करेंगे, साथ में आप सभी लोगों को भी नाम रोशन होगा। थैंक यू सो मच। और जो थैंक यू सो मच, और मोहन सरदार जिन्होंने मुझे इन्वाइट किया, उनके बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। क्षेत्रीय कलाकारों को जो है मुंबई में भाई सुरजीत ने और उनकी टीम ने सम्मान दिया, हमें प्रोत्साहन मिला। थैंक यू उनकी पूरी टीम को। यही प्रोग्राम नहीं, इससे और बड़े प्रोग्राम करें। उनके लिए सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि वो देखो तुम्हें बुलाती है मंजिल मकसूद, इतना चले हो, 2-4 कदम और चलो। धन्यवाद। कि हम जितने भी यहाँ से यूजो के हम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आर्टिस्टों को बुला के यहाँ पे सब लोगों को अवार्ड दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि टेक्नीशियंस के सम्मान में जो चीज़ हो रही है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। इंडस्ट्री में ऐसी चीज़ें होती रहनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि पर्दे के सामने वाले लोगों को सब जानते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे वाले लोगों को अगर ज़्यादा दिया जाएगा तो वो ज़्यादा बेटर होगा। एक्टरों को बुला के देखिए, यहाँ पे उतना चीज़ आप नहीं कर सकते जितना आपको टेक्नीशियंस करना चाहिए। उनकी फैमिली के प्रोशन आप कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं या उनका जीवन कैसे बेटर कर सकते हैं, ये मेन चीज़ होनी चाहिए। मेरा थोड़ा सा सुझाव था, अगली बार पर बोल दिया है, बाकी वो लोग करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर रमेश गोयल। आज तारीख 10 जून 2024 के दिन मुझे अवार्ड मिला है। बहुत अच्छा लग रहा है। 50 साल इस फिल्म इंडस्ट्री की एज एन एक्टर सेवा करने के बाद में जब अवार्ड मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने इस इंडस्ट्री की बहुत सेवा की है, बहुत सीनियर एक्टर हूँ मैं, और मैं उम्मीद करता हूँ सब लोगों का आशीर्वाद रहेगा, मीडिया का आशीर्वाद रहेगा तो और भी काम करता रहूँगा मैं। इसी तरह से मुझे अवार्ड मिलते रहे। बस सबसे बड़ी बात यही है कि हम लोगों को ये एक्चुअल में ऑक्सीजन नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि जो हमने सेवा की, जो हमने टाइम दिया फिल्म इंडस्ट्री को, उसका अवार्ड अब मिल रहा है, बहुत अच्छा लगता है। और मुझे यहाँ पर सुरजीत सिंह जी ने बुलाया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका। मैं चाहूँगा कि वो इसी तरह से तरक्की करते रहें, इसी तरह से प्रोग्राम बनाते रहें। और वो फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं, मैंने उनकी फिल्म में काम भी किया है, तो बहुत अच्छा है सब कुछ। और यहाँ का जो माहौल है, हॉल चकाचक भरा हुआ है, ठस बहुत बड़ा फंक्शन है आज। सबको मुबारक हो, आपको मुबारक। मीडिया इस साल आपने सेवा की है फिल्म इंडस्ट्री की, आपको सम्मान किया गया, वाला सब क्या बोलना चाहते हैं? इस सम्मान के लिए तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और सबसे पहले मैं दादा साहेब फाल्के को नमन करती हूँ। इतने बड़े नाम के साथ मैं जुड़ी हूँ, इसका भी मुझे मेरी बहुत खुशी है मुझे। और मैं स्पॉन्सर्स और इस ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। काफ़ी सारे काम, कुछ आने वाला, कुछ आपको पिटारा में कुछ है अभी आने वाला?
आने वालों में से तो बस एक शॉर्ट फिल्म है। अभी मैंने कुछ ब्रेक लिया था अपनी हेल्थ की वजह से, तो मुझे खुशी है कि आई एम बैक अगैन और आई एम श्योर आई विल वर्क मैनी मोर प्रोजेक्ट्स नाउ। थैंक यू। सम्मानित किया गया है तो बहुत खुशी की बात है। ऐसे तो ये अवार्ड नाइट थी तो टेक्नीशियन लोग के लिए है, फिर भी हम आर्टिस्ट लोग को भी बुलाया और हमारी इतनी इज्जत दी, ट्रॉफी दी, उनके लिए सबका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमेशा ये जो सिस्टम है, ये यहाँ से जो शुरुआत हुई है टेक्नीशियन लोग को अवार्ड देने की, वो हर एक बोले ना को बड़ी बड़ी कोई भी अवार्ड नाइट टेक्नीशियन लोग के लिए भी अमुक कोटा रखना चाहिए। दादा साहब फाल्के साहब को सम्मान दिया गया है, ये किस चीज़ के लिए आपको दिया गया है? मैं सिंगर के लिए जो मुझे दिया गया है, लेकिन मैं इससे पहले कि कुछ बातें शेयर करूं, ये बात मैं कहना अपना फ़र्ज़ नहीं बल्कि अपना धर्म समझूंगा कि दादा साहब फाल्के जैसे बच्चे होते तो बच्चों के साथ अगर माँ बाप का नाम ना हो तो अच्छा नहीं लगता किसी भी बच्चे को। वैसे कोई भी रियल आर्टिस्ट हो और उस आर्टिस्ट के साथ दादा साहब फाल्के जी का अगर नाम किसी न किसी तरह से ना जुड़ा हुआ है तो ऐसा लगता है कि शायद ये अधूरापन ज़िंदगी भर फैलेगा। और आज जब किसी न किसी बहाने और ख़ास करके जब अवार्ड के रूप में दादा साहब फाल्के जी का अवार्ड हमें मिलता है, उनके नाम से अपने आप को हम जोड़ सकते हैं, तो अपने आप को जोड़ते हुए बड़ा अच्छा लगता है। और मैं ये चाहूँगा कि सिने आर्टिस्ट और टेक्नीशियंस के लिए जो अवार्ड दिए गए हैं, मैं लगभग 45 साल से म्यूज़िक इंडस्ट्री से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं ये भी दरख्वास्त करूँगा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सिने आर्टिस्ट और टेक्नीशियंस के साथ साथ जो सिंगर्स हैं, वो सिंगर्स के साथ जितने भी म्यूजिशियंस हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर का नाम हमेशा होता है, लेकिन जितने म्यूजिशियंस हैं उनके लिए भी ऐसे अवार्ड से सम्मानित उनको करने के लिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। और अगर व्यवस्था है तो मेरे जहन में तो नहीं है, लेकिन अगर है तो और भी उसको बढ़ाना चाहिए और सबको अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि ये अवार्ड जो होता है वो प्यार आशीर्वाद होता है आर्टिस्ट के लिए। तो मैं आप सभी का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। और मुझे सिंगर के लिए जो अवार्ड दिया गया है, और काफ़ी लोग यहाँ पे खुश होकर जा रहे हैं, इतना सक्सेस होने की आप बताएं किस तरह अपनी योजना सोचा आपने? दादा साहब फाल्के अवार्ड जब मेरे पास जो ऑर्गेनाइजर्स आए और जब उन्होंने मुझे बोला कि ये अवार्ड करना है, तो ये पहले से ही मेरे आदर्श रहे हैं। और इनकी मेहनत, इनकी लगन, इनकी ऊर्जा, इनका जो काम को लेके लगन, काम करते करते आंखों को खोना, 2-4 चश्मों की मदद लेके फिर भी अपने इरादों पे मजबूत रहना। आज जिन सुपरस्टार्स को हम सुपरस्टार्स बोलते हैं, जिनको पद्मश्री देते हैं, पद्म भूषण देते हैं, जिनको सुपरस्टार बोलते हैं महाराष्ट्र, एक बात का मुझे बहुत दुख है कि जिसने बीज बोया, जिसने खेत उगाया, फसल सबने काटी, लेकिन क्रेडिट उसको नहीं दिया गया। बहुत देर लगी भारत सरकार को भी बाबा साहब फाल्के को पहचानने में, लेकिन मैं उनको बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ, जानता हूँ, जिन्होंने अपने हर एक चीज़ों को, अपने पत्नी के गहनों को भी गिरवी रखने वाला आदमी, फिर भी आपको पता है 1870 उस समय जब फिल्म इंडस्ट्री को इतना बड़ा मान सम्मान नहीं था, पहले फिल्म इंडस्ट्री जब उन्होंने पहली फिल्म, आपको शायद पता नहीं, पहली फिल्म बनाई उन्होंने राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र भी अपने आप में एक थे, उनके बारे में क्या बोलना। लेकिन उस समय जब नायिका का सिलेक्शन करने की जो पारी आई, तो उस समय औरतें या महिलाएं फिल्मों में काम नहीं करती थी, क्योंकि फिल्मों को उस समय बहुत ही नीची गिरी हुई नज़र से देखा जाता था उस समय, और हम गुलाम थे उस समय। एक ऐसे महान पुरुष ने एक ऐसा बीज बोया जिसमें इतने स्टार आ गए, जिनके साथ हम सेल्फी खिंचाते नहीं थकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमें दिल से सारे स्टारों को, मुझे एक बात का और गम है, बहुत सारे मैं अवार्ड शो देखता हूँ जिसमें बहुत सारे स्टार्स आते हैं, देवानंद से लेके अभी तक के, लेकिन बहुत दुख की बात है कि इनके परिवार के मेंबर्स को भी नहीं बुलाया जाता है। इट्स रियली वेरी, इट अपसेट्स मी, बट आई रियली सल्यूट हिम एंड आई लाइक हिम, आई फॉलो हिम, क्योंकि मैं भी ऐसी गरीबी से आता हूँ और गरीबी क्या हो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और वो तो मुझसे भी कठिन थे, बाप रे, उस समय तो गुलामी थी, गरीबी थी, सब कुछ था उसमें। उन्होंने इतना बड़ा बीज रखा जिसको हम लोग आज इतना फॉलो करते हैं और इंडस्ट्री को इतना फॉलो करते हैं, तो ये सब उनकी देन है। थैंक यू सो मच। सुनिए, आप समाज सेवक भी करते हो जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी की बात है। आज दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है हमको।
इंडस्ट्री में आज 18 साल हो गए हमको काम करते हुए। भैया हैं धीरज मिश्रा जी, डायरेक्टर हैं, इनके साथ में हमने काफ़ी काम किया हुआ है। डायरेक्टर भी हैं और राइटर भी हैं, बड़े बहुत सारी स्टोरियाँ इन्होंने लिखी हुई है। कुछ स्टोरीज ऐसी हैं जिसमें मैंने काम किया है, बाकी तो मौका नहीं मिल पाया। सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? धीरज भैया। प्रेम जी मेरी बड़ी तारीफ करें, लेकिन प्रेम जी खुद बहुत अच्छे कलाकार हैं। इनका मेरे एक सीरियल था मेरे मन की कस्तूरी, उसमें इन्होंने बहुत अच्छा एक रोल निभाया था। और आज मैं बहुत खुश हूँ इस अवार्ड के लिए, मुझे राइटिंग और डायरेक्शन के लिए दिया गया है। और आयोजन समिति ने बहुत अच्छा काम किया है, जितने टेक्नीशियन हैं उनके लिए अवार्ड रखा दिया है, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और इस तरह के कार्यक्रम होने भी चाहिए, इस तरह से लोगों को प्रोत्साहन मिलता है जो कहीं भी काम कर रहे हैं और अच्छा काम करने के लिए। 2-3 वेब सीरीज़ है मेरी, आप लोग उसको देखिए। होली क्रॉस विक्रम भट्ट साहब की वेब सीरीज़ है, वो अमेजोन पे एक आ रही है मेरी वेब सीरीज़, वो भी द कैसीनो नाम की, वो भी देखिए। अल्ट बालाजी की एक वेब सीरीज़ है बेबाकी, जिसमें मैंने सीनियर पीआई का रोल किया है। तो कई सारे सीरीज़ वगैरह। बेस्ट ऑफ लक आपको। थैंक यू सो मच। एक्टर सुजाता मेहता, लेकिन एक्टरों के साथ साथ जो टेक्नीशियंस को सम्मानित किया वो बहुत बड़ी बात है। एंड दैट इज़ वाई आज मैं यहाँ आई हूँ कि एक एक्टर के साथ साथ टेक्नीशियंस लोगों को भी आप अप्रिशिएट कर रहे हो, क्योंकि वो एक टीम हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम जितने इतने अच्छे काम कर सकते हैं, अच्छे दिख सकते हैं, खूबसूरत दिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ बिहाइंड कैमरा, बिकॉज ऑफ बैक स्टेज, बिकॉज ऑफ स्क्रीन। सो आप सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ एंड ऑर्गेनाइज़र को भी बहुत बधाई देती हूँ। थैंक यू सो मच। दिस इज़ वन मोर फेदर टू माई कैप। थैंक यू। यस, मैं कहना चाहती हूँ कि आज जो दादा साहब फाल्के अवार्ड हुआ है, मुझे रिसीव हुआ है, वाकई में आज बहुत ही खुश हूँ। और मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ दक्ष नागरिक फाउंडेशन, जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सुनील जी एडवोकेट सर हैं, तो उनको मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। और साथ ही मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सवाई माधोपुर राजस्थान गवर्नमेंट की मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ। तो इसके मुझे बहुत खुशी हुई आज कि सर भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से जुड़े हुए हैं, और आगे मुझे आज ही पता चला है। तो इस अवार्ड के साथ, दादा साहब फाल्के अवार्ड के साथ, उमेश सर के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में मैं जरूर जुड़ना चाहूँगी। और आज अवार्ड शुरू हुआ है दादा साहब फाल्के का, तो इसमें टेक्नीशियन जो भी डायरेक्शन में काम करते हैं, हमारे स्पोर्ट बॉय हुए हैं और मेकअप दादा हुए हैं, उनको भी आज ऑनर किया गया है। तो रियली काफ़ी अच्छा लगा, और इस तरह के अवार्ड शोज होने चाहिए, और ताकि सभी को एक ऑनर मिल सके और उनको भी आगे काम करने की एक अच्छी प्रेरणा मिल सके। एंड मैं साथ ही स्पेशल थैंक यू बोलना चाहती हूँ डॉक्टर निकेश मधानी जी, जो कि एक बहुत ही बड़े बिजनेस टाइकून हैं, फाइनेंशियल हैं, और उनको मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली अवार्ड। मैडम ने बोला कि जैसे कि टेक्नीशियन जो रहता है, जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया या स्पोर्ट्स बॉय हो गया, आज वो लोगों को अवार्ड देना, दादा साहब फाल्के अवार्ड देना, तो वो लोगों को भी आज दिल से काफ़ी अच्छा लगता है। और हम लोगों को अवार्ड मिला तो हम लोग को भी काफ़ी अच्छा लगा, और यहाँ आके रियल में काफ़ी अच्छा लगा है। तो मैं डॉक्टर निकेश जी का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू। बड़ा ही स्पेशल फीलिंग ये आती है कि जब आपको सराहा जाए, काम को हम कर लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप एक्टिंग करते हो, आप बहुत ही मेहनत करते हो, तो इट्स अ गुड फीलिंग कि आपके काम को जब सराहा जाता है, आपको एक अवार्ड मिलता है। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी, jury, everybody who thought I was capable enough to get this thing. And you, ma'am? Yeah, so I'm really thankful to the Almighty God. I think because of Him, whatever I am today. I've been able to work for all the prestigious fashion shows. I'm just coming from Bombay Times Fashion Week. I was a showstopper for that show, and having an altitude, I should say altitude of 5'6" only, but I've been walking all the ramps wherein the minimum bar is 5'8" or 5'9". I think it's all because of the God, and I'm very passionate for the fashion industry and the entertainment industry, even being from a real estate background of my father. But because I'm so passionate for it, and I really want to do something for the underprivileged kids, that's why I want to influence people from my education background or from my learning background. And I think it's a beautiful industry. From whatever people say, I think that's not the correct thing.
once you go inside this beautiful entertainment buzz, you will understand that people are far more sentimental, they are very emotional, and once you touch that vulnerable side, then you understand what life is and what humanity is, and so it's a beautiful feeling. Thank you so much. Best of luck. Thank you. एक सेकंड आपने बताए हो बीजेपी सरकार केंद्र में आ चुका है, आज आपको अवार्ड भी मिला है, क्या बोलना चाहते हैं आप? नहीं, ये जो अवार्ड है ये जो बैकग्राउंड में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत ही एक मोटिवेशन मिलता है। लोग काम करते हैं जो उनको एक अवार्ड के तौर पे एक मोटिवेट होते हैं, वो लोग और अच्छा काम करने के लिए उनको प्रेरित करता है। ऐसे अवार्ड बहुत कम इंडिया में होते हैं, लेकिन हमारी ये सोच है कि इसी तरह सबको अवार्ड मिलना चाहिए जो अच्छा काम करते हैं और उनको मोटिवेशन मिलना चाहिए। इस तरह से वो और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होंगे और अच्छा काम करेंगे। सुजीत जी के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? सुजीत हम लोग लगभग 15 साल से 20 साल से जानते हैं। बहुत ही मेहनती और बहुत ही जिस काम को ठान लेते हैं सुजीत जी वो काम करते हैं और बहुत ही कहते हैं कि एक मतलब मैं कहूँगा एक हीरा जो है ना, मतलब वो जौहरी पकड़ सकता है, तो ऐसा हीरा सुजीत है जो हर तरह से सब में पकड़ा हुआ है और हर लोगों तक पहुँचे हुए हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। एक्चुअली मैंने वेब सीरीज़ किया था, उसके लिए मिला था। वेब सीरीज़ किया था, उसके लिए मुझे अवार्ड मिला, नॉमिनेट हुई थी। थैंक यू सो मच। फोटो निकाल। चलो मैम, सबसे बड़ी जितनी खूबसूरत आप उतनी खूबसूरत अवार्ड मिला, दादा साहब फाल्के अवार्ड किस लिए मिला आप बताएंगे? एंकरिंग के लिए मिला और आज बहुत अच्छा दिन रहा। सारे टेक्नीशियन, सारे टॉप आर्टिस्ट, सबको अवार्ड मिला एंड मुझे भी मिला। और हम हमेशा काम करते हैं, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करते हैं और ये अवार्ड्स में सबके ड्रीम्स को एक उड़ान मिली है। थैंक यू जी। देखिए, कुछ दिन पहले की बात है और पिछले साल हालांकि मुझे भी सम्मान दिया गया ये दादा साहब फाल्के सिने आर्टिस्ट और टेक्नीशियन अवार्ड जो है। कुछ दिन पहले ही ऐसी बात हुई, तो अवार्ड जब नहीं मिला था तो बड़ा नोबेल कॉज है इस चीज़ में। क्या होता है, कई बार टेक्नीशियन सिने आर्टिस्ट कुछ ऐसे होते हैं जो के हाथ में सक्सेस नहीं लगता। यानी सक्सेस हम इंडस्ट्री में ऐसे मानते हैं जैसे हमारी फिल्म हिट हो गई तो हम सक्सेस हो गए, हिट नहीं हुई तो हम सक्सेस नहीं हुई। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि क्या सिने आर्टिस्ट जो सिनेमा बनाते हैं उसके टेक्नीशियंस हैं, एक्टर्स हैं, मेहनत तो उतना ही करते हैं। नसीब की बात होती है कि हमारी फिल्में नहीं चलती हैं तो भाई हम छोटे आर्टिस्ट हो गए, हमारी फिल्म चल गई तो हम बड़े आर्टिस्ट हो गए। ये सारा कुछ टीम वर्क होता है। तो ये जो अवार्ड है इसका मेन मुद्दा यही है कि हम अप्रिसिएट करें। देखिए, कोई भी सम्मान या अवार्ड जो होता है वो एक जिम्मेदारी होती है। हमें एक चार्ज करने के लिए हमको चार्जअप होते हैं हम लोग कि नहीं और अच्छा करते हैं और सम्मान मिलेगा और हमारी तारीफ होगी, अप्रिसिएशन मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये अवार्ड जो है ये काफ़ी कमाल का ये सोच आइडियाज़ है। सुरजीत सिंह जी जो हमारे खास हैं और जो ऑर्गेनाइज़र जो हैं सुखेश पटवाल जी, संजीव सिन्हा जी, तो इन लोगों ने जो ये आइडिया निकाला है काबिल तारीफ़ है। क्योंकि आदमी पुष्टअप होता है, उससे काम करने का आदमी को जज्बा पैदा होता है। कई बार क्या होता है कि काम करते करते कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, कितना काम करे रहे कुछ नहीं। तो मुझे लगता है बड़ा नोबेल कॉज था इस फंक्शन का, इस सम्मान जो मिला लोगों को, तो बड़ा अच्छा लगा। इसमें मैं गेस्ट के रूप में भी शामिल हुआ हूँ और कभी भी मैं ऐसे नोबेल कॉज के लिए तो हमेशा शामिल होता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्कार, आज सब आए हुए थे दर्शकों को, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू। आज हमने जो प्रोग्राम रखा था टेक्नीशियंस और जो बैक स्टेज पे जो लोग रहते हैं उनके लिए रखा था। हम कभी भी लोग उनका नाम कभी आगे करते नहीं है। आज इतने वेब सीरीज फिल्म सब हिट होते हैं तो इनका नाम कभी आता नहीं है। तो आज हम इन लोगों को सम्मान किया और तो ये हमारी शुरुआत है। आगे हमारे बहुत कुछ प्लान्स है इनके लिए कुछ करने की, क्योंकि यही तो लोग हैं जो इंडस्ट्री बढ़ा रहे हैं तो कभी उनको सामने आने का मौका नहीं मिल रहा है, ना एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। तो आज ये प्रोग्राम से हम उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ताकि बहुत आगे बढ़े और उनका भी कुछ नाम हो, उनका भी कुछ भला हो और वो लोग हमें याद करें। यही हमारा आज के प्रोग्राम का मेन उद्देश्य था।